एक हम नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 37 पोस्ट निकली हुई हैं। अब पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे क्लर्क की 22 पोस्ट निकली हुई हैं, स्टेनोग्राफर की ग्रेड 3 की पोस्ट तो यहाँ पर 13 पोस्ट निकली हुई हैं, और जो ड्राइवर है ड्राइवर की 2 पोस्ट निकली हुई हैं। अब ये यहाँ पर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसकी जो कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो अब देखते हैं हम कि क्वालिफिकेशन, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एक बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट साइंस कंप्यूटर या इक्विवेलेंट आपने कुछ ना कोई बैचलर डिग्री जरूर की होनी चाहिए। और यहाँ पर जो क्लर्क का होगा, क्लर्क के अंदर आपका एक प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी यहाँ पर यही सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक तो शॉर्ट हैंड आपसे मांगी जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट, और फिर आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जैसे टाइपिंग का तो कमी है। फिर ड्राइवर का है, ड्राइवर का तो यही कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिडिल पास का मतलब यही है कि आपके पास जो है आप 8वीं पास हों, और आपने जो 8वीं पास की है वो हिंदी या फिर पंजाबी से पास की हुआ है सब्जेक्ट, क्योंकि हरियाणा में पंजाबी और ये इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती है। एज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मिनिमम एज जो है 18 साल है, और मैक्सिमम एज 42 साल है, और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस तो इन्होंने ये बोला है कि द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। अभी यहाँ पर क्लर्क के लिए तो इन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पर जो क्लर्क का रिटर्न होगा, लेकिन स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं बोला है कि स्टेनोग्राफर का रिटर्न होगा या नहीं होगा। चलो, जैसा भी होगा आपको इनकी वेबसाइट चेक करते रहना है। तो यहाँ पर लिखा सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द, मतलब कि ये जो सिलेक्शन होगा ये क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका रिटर्न पर होगा, रिटर्न बेसिस पर होगा। फिर आपका जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर नहीं हो पाएगा। इसमें क्या क्या आएगा रिटर्न में? इसमें इंग्लिश आएगी, इंग्लिश कंपोजिशन आएगी, और जनरल नॉलेज आएगी। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का हर एक से होगा। जैसे जनरल ये इंग्लिश कंपोजिशन से 50 मार्क्स का आएगा, और जनरल नॉलेज से 50 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद में स्टेनोग्राफर का, देखिए स्टेनोग्राफर के बारे में इन्होंने नहीं बोला कि रिटर्न होगा या नहीं होगा। इन्होंने सीधा यहाँ पर शॉर्ट हैंड के बारे में मांगा है कि शॉर्ट हैंड होगी आपकी, और जो शॉर्ट हैंड होनी चाहिए वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, मतलब इतनी तो होनी चाहिए। और आपका जो ये होगा टाइपिंग होगी वो होगी 20 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर ये, अब इसके बारे में नहीं बोला कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अगर बोलते तो इन्होंने यहाँ पर ऑफ लगा दिया है, लेकिन क्लर्क ऑफ पोस्ट ऑफ द क्लर्क, अब ये तो क्लर्क के बारे में ही बता रहा है। अब ये नहीं बता रहा है कि ये जो है स्टेनोग्राफर का में भी रिटर्न होगा या नहीं होगा। अब तो कुछ कह नहीं सकते। इन्होंने ठीक से मेंशन तो करा नहीं है किसका होगा क्या होगा, बस यहाँ पर क्लर्क लिख दिया, ऑफ द क्लर्क। चलो छोड़ो। ड्राइवर का अभी इन्होंने देखो, वाई कंडक्टिंग रिटर्न टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया इन्होंने वाई रिटर्न टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, इसका क्या होगा? तो ड्राइवर का रिटर्न होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। समझ गए आप? ड्राइवर तक का रिटर्न टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन स्टेनोग्राफर का कोई रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा है। और इन्होंने यहाँ पर बोला कि आपको जो वेबसाइट है वो बार बार विजिट करते रहना है, ये पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और कब आपका रिटर्न होगा ये सब आपको इसी वेबसाइट पर बताते रहेंगे। और तो इसके अंदर ऐसा कोई मेन चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ा ये नोटिफिकेशन है नहीं है, छोटा सा नोटिफिकेशन है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं ये नोटिफिकेशन। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी डेट वगैरह या कुछ कुछ मेंशन नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ झोल झाल सा हो, मतलब कुछ कुछ कंफर्म नहीं है यहाँ पर, कब से है कब से नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट रिसीविंग, ये यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट, ये यहाँ पर जो है लास्ट डेट डेडलाइन फॉर द रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च लास्ट डेट है। अब ये कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके बारे में भी नहीं बोला इन्होंने। चलो देखते हैं।
तो मैं आपको इनकी वेबसाइट पर दिखा देता हूँ, कुछ पता लगता है कि एक तो यही बड़ी दिक्कत होती है ना, ये इनका ये नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है सिस्टम इनका। चलो चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की वेबसाइट है, और आपका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इनका ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, पीडीएफ खुल गया है। अब ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करना है इसमें ये भी नहीं दे रखा है, कहाँ से अप्लाई और ये ऑनलाइन करना है क्या क्या करना है, ऑफलाइन भेजना है क्या करना है। देखते हैं जरा इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है कुछ। और ये जो है शायद ऑफलाइन ही होगा ये। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है ये। हाँ देखिए यहाँ पर ये ऑफलाइन ही भेजना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देख लियो ना, कहाँ पर भेजना है कहाँ पर नहीं भेजना। इन्होंने यहाँ पर ये नीचे फॉर्म दे रखा है। और जब भी हम अप्लाई करो तो एक बार देख लेना, इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है ये कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द ये सेशन इन द सेशन। अब ये दे दिया यहाँ पर कि इनको कोड को भेज देना, आपको सब्जेक्ट पोस्ट दे रखा है, इस पर भर भर कर भेज देना, शायद यही है। और तो कुछ है ही नहीं इसके में, दिखाई नहीं रखा है क्या झोल झाल सा इनका सिस्टम है ये, समझ में नहीं आ रहा मुझको। पोस्ट ऑफ द ये स्टेनोग्राफर लेटेस्ट अनाउंसमेंट ये खुल जाएगा नया वाला फिर से। कुछ है नहीं है यहाँ पर, देखते हैं कुछ है क्या। फॉर्म क्विक लिंक। तो एक बार जब भी आप फॉर्म अप्लाई करो जरा देख लेना इस पर क्या है, ये कुछ मेरे को ऐसा ऐसा ही लग रहा है, ये पता नहीं वैकेंसी है भी या नहीं है। भी कुछ वैकेंसी होती है वो ढंग के साथ निकालते हैं वैकेंसी, ये तो ऐसे ही पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने पहले में ही पैसे ले लिवा कर रख रखे हो और पहले में खोपचे में मार दें बच्चों को कि 37 वैकेंसी निकाली हुई पहले ही भर लें। चलो छोड़ो, देख लेना एक बार इसको पूरे को पढ़ कर, कह नहीं सकते क्या है झोल झाल इसमें।